हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 9। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये फिगर आपको दी हुई है। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बी डी। 2 पॉइंट लिए हुए हैं इसके डायगोनल बी डी के ऊपर। एक का नाम है पी, एक का नाम है क्यू। सच दैट डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, और ये जो डी पी है ये बी क्यू के बराबर है। सी फिगर 8.20, ये बुक में फिगर दी हुई है। शो दैट, आपको शो करना है, शो करनी है आपको 5 चीजें। नंबर 1 पे है ट्राइंगल ए पी डी सी क्यू बी, ये आपस में कॉन्ग्रेंस है, ये प्रूफ करना है। ए पी सी क्यू के बराबर है, ये शो करना है। फिर ट्राइंगल ए क्यू बी और सी पी डी, ये कॉन्ग्रेंस है, ये शो करना है। ए क्यू सी पी के बराबर है, ये शो करना है। और ए पी सी क्यू, ये जो अंदर बना हुआ है ए पी सी क्यू, ये एक पैरेललोग्राम है, ये शो करना है। ये 5 चीज़ आपको शो करनी है। चलिए पहले से शुरू करते हैं। ए पी डी और सी क्यू बी, तो ए पी डी और सी क्यू बी, ये 2 ट्राइंगल दिख रहे होंगे आपको ऊपर नीचे वाले, इनको कांग्रेस प्रूफ करना है। तो इनको हम ले लेते हैं सॉल्यूशन में। ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम लगा सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इसके अंदर पी डी और क्यू बी, इसका पी डी और इसका क्यू बी, ये दोनों बराबर हैं आपस में, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले इसे लिख लेते हैं, इसकी पी डी और इसका ये जो क्यू बी है साइड, ये बराबर है और ये गिवन है। दूसरी चीज, अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल निकाल लेता हूं। देखिए पैरेललोग्राम है ना ये, तो एडी और बीसी तो पैरेलल होंगी। जब ये पैरेलल होंगी तो इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे। तो जो बीडी है ये तो ट्रांसवर्सल हो गया। तो इसमें अगर इस एंगल का नाम मैं 1 रख लेता हूं और इधर वाले का यहां मैं 2 रख लेता हूं, तो मेरे 1 और 2 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। और जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। तो इसका एंगल 1 इसके एंगल 2 के बराबर हो गया। रीजन में लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब तीसरी चीज हो जाएगी एडी और यहां से सीबी, क्योंकि एडी और सीबी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। तो हमें लिखेंगे एडी इज इक्वल टू सीबी। रीजन में लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखिए ये साइड था, ये एंगल था और ये साइड था, तो साइड एंगल साइड से ये जो दोनों मेरे ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल सी क्यू बी। रूल लगा साइड एंगल साइड। तो पहली चीज हमने शो कर दी। दूसरी में शो करना है कि ए बी सी क्यू के बराबर है। अब ये जो ए बी है, सॉरी ए पी है, ये ए पी सी क्यू के बराबर है। तो जो ए पी है और ये जो सी क्यू है, ये जो दोनों ट्राइंगल्स अभी अभी हमने कांग्रेस प्रूफ किए हैं ना, उनकी ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो ये सीपीसीटी से प्रूफ हो गया। तो इसका तो ए पी और इसका सी क्यू, ये शो हो गए सीपीसीटी से। ये सेकंड चीज हमने शो कर दी। अब बिल्कुल सेम इसी तरह से हमें ये वाले 2 ट्राइंगल लेने हैं और इन दोनों ट्राइंगलों को कांग्रेस प्रूफ करके, और ये जो चीज है ना ए क्यू सी पी, ये इसी तरह से सीपीसीटी से बराबर प्रूफ हो जाएगी। तो अब हमें ट्राइंगल लेना है ए क्यू बी। अब ए क्यू बी ले लेते हैं। अब इधर कर लेता हूं मैं क्वेश्चन को। नाउ इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी, अब ये 2 ट्राइंगल लेने हैं। ए क्यू बी, ये आपका लेफ्ट वाला ट्राइंगल पतला जो लंबा है, और ये सी पी डी, ये वाला लंबा वाला ट्राइंगल। इन दोनों को कांग्रेस प्रूफ करना है। तो देखें इनके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो हम बराबर कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये ले लीजिए, ये जो बी क्यू है और ये जो पी डी है, ये तो आपको बराबर दे रखा है क्वेश्चन में, ये वाली चीज। तो इसका तो बी क्यू, क्योंकि इधर मैंने पहले इसे लिखा है ना, तो इसकी साइड को पहले लिखना है। तो इसका बी क्यू इसके पी डी के बराबर है, इसके बराबर। इसका रीजन है गिवन। अब इनके अंदर भी मैं एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना लेता हूं। देखिए
ये दो साइड्स तो पैरेलल है ही, तो जैसे 1 2 है इसी तरह से इसमें दो एंगल मैं निकाल लेता हूँ 3 और 4। तो इसका नाम मैं 3 रख लेता हूँ और इस वाले का रख लेता हूँ मैं 4। तो ये जो 3 एंगल है ये 4 एंगल, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तीसरा जो एंगल है वो आ रहा है इस ट्रायंगल में, चौथा आ रहा है इसमें, तो इस वाले ट्रायंगल को इसके नीचे लिखेंगे। तो इसका एंगल 3 इसके एंगल 4 के बराबर, और रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दो चीज़ें हो गई। अब आते हैं साइड पे। इसकी जो ए बी साइड है वो इसके सी डी साइड के बराबर होगी, क्योंकि ये पैरेलल साइड्स हैं, साइड्स पैरेलल हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं, तो ये बराबर होंगी। तो इसका ए बी साइड और इसका ये सी डी साइड ये आपस में बराबर होंगे। रीजन वही, सेम टू सेम डुप्लीकेट बिल्कुल इसी तरह से हो रहा है जैसे फर्स्ट पार्ट हुआ था। ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और ये साइड थी, ये एंगल था, ये साइड थी। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल सी पी डी, और रूल लगा साइड एंगल साइड। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे, यानी कि इसकी ये वाली साइड ए क्यू और इसका ये सी पी, यहां भी देख लिया आप, ए क्यू और सी पी ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो ये सी पी सी टी से प्रूफ होगी। तो ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, रीजन में सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल्स। तो ये तीसरी चीज प्रूफ की हमने, शो कर दी, और ये हमने शो कर दिया चौथी चीज। अब हमें ये शो करना है कि जो अंदर अंदर बन रहा है ना ये क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू, फिफ्थ पार्ट में इसको पैरेललोग्राम शो करना है। और ये शो करने के लिए हमें ये जो दो रिजल्ट आए हैं ना सीपीसीटी से, नंबर 2 पे और नंबर 4 पे, इनका यूज करना है। तो इसे मैं नंबर 1 रख देता हूं और इसे नंबर 2 रख देता हूं। नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि ए पी सी क्यू के बराबर है, ये ए पी ये सी क्यू के बराबर है, आमने सामने की साइड बराबर हो गई। नंबर 2 पे आप देख रहे हैं कि ए क्यू और सी पी बराबर है, ये अपोजिट साइड्स बराबर हो गई। अब जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं जब, तो वो फिगर पैरेललोग्राम होती है। तो हम अपना फिफ्थ का रिजल्ट यहां पे लिख देंगे, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, ये जो 1 and 2 पे रिजल्ट्स आए हैं ना, अपोजिट साइड्स इक्वल आई हैं, इनसे ही हमारा अंदर वाला ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाता है। फ्रॉम 1 and 2 ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। पांचों पार्ट शो हो गए, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 10। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है। AP and CQ are perpendicular from vertices A and C on diagonal BD। ये जो AP और CQ है ये BD के ऊपर परपेंडिकुलर पड़े हुए हैं, ये A से पड़ा हुआ है, ये C से पड़ा हुआ है। फिगर में आपको दिख रहा होगा। शो करनी है आपको दो चीज़ें, वो क्या है, ट्राइंगल APB और CQD। APB यानी ये वाला ट्राइंगल जो AB बेस के ऊपर है नीचे की तरफ, और दूसरा ट्राइंगल है CQD यानी ये ऊपर वाला ट्राइंगल। जो दोनों बड़े बड़े ट्राइंगल दिख रहे हैं ना आपको अंदर, ये दोनों आपको कॉन्ग्रेस प्रूफ करने हैं। दूसरी चीज ये शो करनी है कि AP CQ के बराबर है। AP ये वाली साइड और CQ ये वाली साइड, ये जो परपेंडिकुलर्स है ना इनकी लेंथ बराबर है, ये आपको शो करना है। देखिए सबसे पहले तो आप ट्राइंगल कॉन्ग्रेस प्रूफ कर देंगे। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेस प्रूफ हो जाएंगे तो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ही तो ये AP और CQ आ रही हैं, ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, ये CPCT से प्रूफ हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेस प्रूफ करते हैं। तो सॉल्यूशन में इनको ले लेंगे हम इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD। अब ये देखना है इनमें कौन कौन सी चीजें आपस में बराबर है। सबसे पहले तो ये जो 90 डिग्री का एंगल है और ये 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर है ना, तो ये दोनों के दोनों 90 के होंगे, तो ये दोनों ही बराबर है आपस में। तो इसमें ये वाला P, इस वाले ट्राइंगल में ये Q, तो इसका एंगल P इसके एंगल Q के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। अब दूसरी चीज, मैंने यहाँ पे 1 और 2 नंबर डाल रखा है। ये मैंने इसलिए डाला है
क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब ए बी और सी डी पैरेललोग्राम की साइड से तो ये पैरेलल लाइंस हैं, और ये जो बी डी है ये इनकी ट्रांसवर्सल है। तो जब इस तरह के एंगल्स बनते हैं ना, दो पैरेलल लाइन होती है और ऐसे काटता है, तो इधर वाला और इधर वाला ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे ये 1 बन रहा है, ये उधर की तरफ 2 है, तो 1 और 2 आपस में बराबर होंगे। तो इसका एंगल 1, इसके एंगल 2 के बराबर। रीजन लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दो चीज़ें आ गई। एक चीज़ और चाहिए हमको, वो क्या है, ए बी और सी डी आपस में बराबर हैं। क्योंकि पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं, तो इस वाले ट्राइंगल की ए बी और इस वाले ट्राइंगल की सी डी ये बराबर है। ए बी इज इक्वल टू सी डी। रीजन में लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये था एंगल पहला वाला, ये भी एंगल था और ये साइड था। तो एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गई। तो हमारा फर्स्ट चीज यहां से शो हो गई, देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल सी क्यू डी। रूल लगा एंगल साइड। अब हमें यह शो करना है कि ए पी सी क्यू के बराबर है। अब इस ट्राइंगल में ए पी और इसका सी क्यू ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसलिए क्योंकि नाम से भी पता चल जाता है ए पी और सी क्यू। और वैसे देखना चाहें आप तो इसमें 1 और 2 आपस में बराबर थे ना एंगल्स, तो 1 के सामने ये जो साइड है ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हो गई, 2 वाले के सामने सी क्यू है तो ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग होगी। यानी ये दोनों साइड्स आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। और जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंस हो जाते हैं ना शो, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होती हैं। तो इसका ए पी और इसका ये सी क्यू साइड ये बराबर होंगी सी पी सी टी से। ये सेकंड पार्ट है। दोनों चीज शो हो गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 11। ये फिगर आपके सामने बनी हुई है, सेम टू सेम इसी तरह की फिगर बुक के अंदर है। क्वेश्चन रीड करता हूं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ के अंदर ए बी डी ई के बराबर है। यानी ये जो ए बी साइड है ये डी ई के बराबर है। इसके एक जैसा निशान लगा रहा हूं मैं। ए बी पैरेलल टू डी ई, और ये आपस में पैरेलल भी हैं, बराबर भी हैं और पैरेलल भी हैं। दूसरी चीज दे रखी है बी सी इज इक्वल टू ई एफ। ये जो बी सी है ये इस ई एफ के बराबर है, लेंथ में बराबर है। और बी सी पैरेलल टू ई एफ, और ये आपस में पैरेलल भी हैं, दिख रहा होगा आपको, पैरेलल है बिल्कुल। वर्टिसेस ए बी सी आर जॉइंट टू वर्टिसेस डी ई एफ रेस्पेक्टिवली। अब इन दोनों ट्राइंगल्स की जो वर्टिसेस है ना, ए डी से जोड़ दिया, बी ई से जोड़ दिया और सी एफ से जोड़ दिया, डॉटेड लाइंस जो है इनको जोड़ दिया। सी फिगर में आपने देख ही लिया। शो दैट, शो करनी है आपको इसके अंदर 6 चीजें। सबसे पहली चीज पे ध्यान देते हैं, क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी ई डी ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसको आपको शो करना है कि ये पैरेललोग्राम ही है। चलिए फर्स्ट से शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में ए बी ई डी को पैरेललोग्राम दिखाने के लिए हमारे पास जो गिवन है ना यही काफ़ी है। फर्स्ट गिवन देखेंगे आप कि ए बी डी ई के पैरेलल है और बराबर भी है। बस अगर कोई एक पेयर, किसी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर लेंथ में बराबर हो और वो पैरेलल भी हो, तो फिर वो क्वाड्रिलेटरल जो है पैरेललोग्राम ही बन जाता है। तो सिंस AB is equal to DE and AB parallel to DE, therefore ABED is a पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म होता है, पैरेललोग्राम। बस हो गया ख़त्म, इतना ही है इसके अंदर ये। क्योंकि जो ये साइड्स हैं अपोजिट साइड्स और इक्वल हैं अपोजिट्स। रीजन भी लिख दीजिए इसमें आप, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये पैरेलल का निशान है। अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाता है। सेकंड चीज,
सेकंड में दिखाना है क्वाड्रिलेटरल BEFC इज अ पैरेललोग्राम। BEFC देखिए फिगर में, BEF और C ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको पैरेललोग्राम शो करना है। अब ये काम भी जो है ना आपका गिवन से हो जाएगा, जो दो चीजें गिवन है ना उसमें से दूसरे वाले से। BC EF के बराबर दे रखा है, BC इज इक्वल टू EF और BC पैरेलल टू EF, और ये जो BC है ये EF के पैरेलल भी है। बस सेम टू सेम जो डुप्लीकेट फर्स्ट में हुआ सेम वही होगा इसमें भी। अब क्योंकि जो BC है वो EF के बराबर है एंड BC ऑल्सो पैरेलल टू EF, ये पैरेलल भी है, तो देयरफॉर ये वाली चीज BEFC इज अ पैरेललोग्राम। रीजन में चाहे तो लिख भी सकते हैं, सेम टू सेम यही रीजन है इसका भी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इसलिए जो है ये पैरेललोग्राम है। चलिए थर्ड पे ध्यान देते हैं। थर्ड में हमसे कहा है कि AD शो करिए, AD CF के पैरेलल है, AD जो है वो CF के पैरेलल है, ये शो कीजिए, और AD CF के बराबर है, ये भी शो कीजिए। अब ये जो चीज़ है ना, थर्ड वाला जो रिजल्ट है हमारे इन दोनों से निकलेगा, जो हमारे 1 में और 2 में है ना इनसे निकलेगा। तो पहले हम फ्रॉम 1 देखते हैं क्या मिल रहा है हमको। फ्रॉम 1 में क्या है कि ABED इज अ पैरेललोग्राम। जब ABED इज अ पैरेललोग्राम, ABED एक पैरेललोग्राम है। अब ये पैरेललोग्राम है देन तो AD और BE ये आपस में बराबर होंगे, AD इज इक्वल टू BE, ये आपस में बराबर होंगे, और AD और BE ये आपस में पैरेलल भी होंगे। देखिए मैं जानबूझ के AD और BE को ले रहा हूं ताकि इसमें मेरा AD आ जाए। AD और BE आपस में इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे, ये रिजल्ट मैंने नंबर 1 से निकाला है। अब इसी तरह से नंबर 2 से निकालूंगा मैं। फ्रॉम 2 में BEFC जो है हमने प्रूफ कर दिया ऊपर कि ये एक पैरेललोग्राम है। देन अगर BEFC पैरेललोग्राम है तो इसका BE इसके CF के बराबर होगा, यानी BE बराबर होगा CF के, और BE CF के पैरेलल भी होगा, BE पैरेलल होगा CF के। अब इन दो चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। यहां से आप देखेंगे कि ये जो BE है ना, BE AD के भी बराबर है और BE CF के भी बराबर है। जब कोई दो चीज़ें किसी एक चीज़ के बराबर होती है तो वो आपस में भी बराबर होती हैं। AD और CF दोनों के दोनों BE के बराबर आ रहे हैं, तो AD और CF आपस में बराबर होंगे। अगर इसका कुछ नाम रख दे, मैं 1 और 2 रख देता हूं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल टू CF, AD इज इक्वल टू CF। अब पैरेलल दिखाने के लिए पैरेलल वाली चीज पे देखें, AD BE के पैरेलल है, ये AD है, ये BE के पैरेलल है, और जो BE है वो CF के पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन की भी ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई दो लाइंस किसी सेम लाइन के पैरेलल हो ना, तो वो दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल होती हैं। फिगर में देखें, AD BE के पैरेलल है और BE CF के पैरेलल है, यानी AD और CF ये दोनों के दोनों BE के पैरेलल है। तो AD और CF जो है ना, सॉरी BE, हाँ AD और CF ये भी आपस में पैरेलल होंगी। यहीं से देखिए AD CF दोनों BE के पैरेलल है, तो BE को भूल जाइए, तो AD इज पैरेलल टू CF एंड AD पैरेलल टू CF। ये हमने थर्ड रिजल्ट निकाल दिया। चलिए फोर्थ की बारी है। फोर्थ में कहा है कि क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल ACFD पे ध्यान दे पहले तो, ACF और D इसको दिखाना है कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये तो इसी से निकलेगा। ये जो थर्ड में रिजल्ट आया है कि AD CF के पैरेलल भी है और AD CF के बराबर भी है, AD CF के बराबर और AD CF के पैरेलल, ये हमने थर्ड में निकाला है ना। और ऐसा कब होता है? जब वो पैरेललोग्राम होता है। तो फोर्थ जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट थर्ड से आएगा। तो फ्रॉम 3 थर्ड में हमने ये निकाला है कि AD इज इक्वल टू CF एंड AD इज पैरेलल टू CF।
तो ये क्या है, अपोजिट साइड्स हैं, बराबर हैं और पैरेलल हैं। तो देयरफॉर ACFD इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये दोनों साइडें अपोजिट हैं। किसी क्वाड्रिलेटरल की ये अपोजिट साइड्स है जो कि आपस में बराबर भी हैं और पैरेलल भी है। तो जब ऐसा होता है तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। तो थर्ड से हमें फोर्थ रिजल्ट मिल गया। चलिए अब फिफ्थ निकालते हैं। फिफ्थ में कहता है कि AC इज इक्वल टू DF, कि AC, ये वाला AC और DF ये आपस में बराबर हैं। अब ये हमें फोर्थ से मिल जाएगा। जब फोर्थ में ये प्रूफ कर दिया कि ACDF एक पैरेललोग्राम है और यहाँ AC और DF इस पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स है, तो वो तो बराबर होंगी ही। तो फिफ्थ रिजल्ट निकालने के लिए हम लिखेंगे फ्रॉम 4 में देखिए ACFD इज अ पैरेललोग्राम। ACFD एक पैरेललोग्राम है एंड AC एंड DF आर अपोजिट साइड्स। ये अपोजिट साइड्स हैं, तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू DF, तो AC DF के बराबर होगी। ये हमें फिफ्थ में निकाल दिया। अब सिक्स्थ पे ध्यान दें आप। सिक्स्थ में ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रेंस दिखाना है ट्राइंगल DEF के। ABC तो आपके सामने है, ये DEF भी आपके सामने है, ये आपको कॉन्ग्रेंस प्रूफ करने हैं। तो कॉन्ग्रेंस प्रूफ करने के लिए दो चीजें तो आपको गिवन में ही दे रखी है कि AB DE के बराबर है, BC EF के बराबर है, और जो तीसरी है यानी कि ये साइड AC और DF ये आप यहां देख लें, ये फिफ्थ में देख लें, ये रहा। तो इसको कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर देते हैं हम सिक्स पार्ट में। तो सिक्स को प्रूफ करने के लिए ट्राइंगल दोनों ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। अब इनके अंदर क्या क्या चीजें गिवन है, AB DE के बराबर है, इसका AB इज इक्वल टू इसके DE के बराबर, इसका BC इसके EF के बराबर, और ये AC थर्ड साइड AC इज इक्वल टू DF, ये हमने फिफ्थ में निकाला है, AC इज इक्वल टू DF। अब इनके रीजन लिखना जरूरी है। तो इन दोनों का रीजन तो है गिवन, ये हमें गिवन में दे रखे हैं, और जो ACDF है ये हमने लिया है फिफ्थ से, तो ब्रैकेट में लिख दे फ्रॉम 5। तो ये साइड हुआ, ये साइड हुआ, ये साइड हुआ, साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हो गई। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल DEF। ये था सिक्स पार्ट, ये भी खत्म। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसके जो सारे पार्ट्स है ना एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, यानी फर्स्ट सेकंड से थर्ड रिलेशन है, थर्ड से आपको फोर्थ मिलेगा, फोर्थ से आप फिफ्थ निकालेंगे, फिफ्थ से आप फिर फिफ्थ का यूज करके आप सिक्स्थ निकालेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।